हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हाल चाल। बच्चों मैं शिव गोपाल स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी गद्य आपका पाठ 5 क्या लिखूं, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया क्या लिखूं आपका जो कविता है, यानी कि आपका जो पाठ है उसका दोस्तों आज हम सारांश बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपका कहीं कहीं पे ये पाठ 5 है, तो कहीं कहीं पे ये दोस्तों आपका पाठ 3 है। तो दोस्तों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज हमें क्या करना है, क्या लिखूं का हमें सारांश देखना है। तो दोस्तों हम चालू करते हैं अपना सारांश। तो दोस्तों सारांश में पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक ललित निबंध है जिसके विषय प्रतिपादन प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में इनकी सभी विशेषताएं सन्निविष्ट हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 विषयों पर निबंध की विषय सामग्री करने आदि का संकेत ही नहीं किया है, वरन संक्षिप्त रूप में उन्हें प्रस्तुत भी कर दिया है। तो दोस्तों हम आपका बता रहे हैं सारांश। तो दोस्तों आगे क्या बताया गया है, आगे दोस्तों आपका यहाँ पर सारांश बताया गया है। बख्शी जी के अनुसार आज उनके लिए लेखन कार्य करना अनिवार्य है। उन्हें अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डिनर का कथन याद आ गया कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब मनुष्य लेखन के लिए उद्धत होता है उस समय उसे विषय के बारे में ध्यान ही नहीं रहता है। जिस प्रकार हैत को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार मन के भावों को किसी भी विषय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। गार्डिनर साहब का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, परंतु लेखक बख्शी जी को लेखन कार्य के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेखक को नमिता ने दूर के ढोल सुहावने व अमिता ने समाज सुधार पर निबंध लिखने को दिया, पर आदर्श निबंध लिखकर उन्हें निबंध रचना का रहस्य समझाना था। इसके लिए लेखक ने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन था कि निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि यह बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। फिर दोस्तों आपका आगे सारांश में क्या बताया गया है, दोस्तों आगे आपका बताया गया है कि परंतु निबंध के 2 अंग सामग्री और शैली हैं, इसलिए लेखक को सामग्री एकत्र करने के लिए मनन करना होगा। लेखक के पास दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। विद्वानों के अनुरूप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। लेखक कठिनाई का अनुभव करता है जिस प्रकार एजी गार्डिनर को अपने लेखों का शीर्षक बनाने में कठिनाई होती थी, इसी प्रकार शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती थी जितनी कि उनके नामकरण से होती थी। इसलिए उन्होंने अपने नाटक का नाम जैसा तुम चाहो रख दिया। लेखक को दूसरा प्रमुख कार्य निबंध की शैली का निश्चय करना था, जिसे अमिता और नमिता यह न समझे कि यह निबंध मोटी अक्ल वालों के लिए लिखा गया है। अंग्रेजी के निबंधकार मार्टिन ने जो कुछ स्वयं देखा सुना अनुभव किया कि उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। अब दोस्तों आगे आपका देख लेते हैं आगे आपका सारांश क्या है। आगे दोस्तों आपका सारांश है यहाँ पर कि जो कि उनके मन की स्वच्छंद रचनाएं थी। लेखक ने यहाँ अमीर खुसरो के प्रतिभा का उदाहरण दिया है कि एक बार वे एक कुएं पर गए जहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर एक ने खीर, दूसरी ने चरखे, तीसरी ने कुत्ते व चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। अमीर खुसरो विद्वान थे, उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छा पूरी कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। लेखक कहता है कि मैं उनके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ कि एक ही निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूं। लेखक कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि जब ढोल पास में बजता है तो लोगों के कानों को पीड़ा होती है, परंतु जब ढोल के ध्वनि दूर से आती है तो वह मधुर ध्वनि बनकर लोगों के मन को आनंदित करती है और मनुष्य के मन में विभिन्न कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। लेखक के अनुसार जिसने अभी तक जीवन संघर्षों का सामना नहीं किया है उन्हें भविष्य सुंदर लगता है, पर जो इससे गुजर चुके हैं उन्हें अतीत की स्मृतियों में ही रहना अच्छा लगता है। दोनों ही अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते। युवा भविष्य को वर्तमान व वृद्ध अतीत को वर्तमान बनाना चाहते हैं। दोस्तों आपका आगे क्या बताया गया है कि जिस कारण वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है, मनुष्य के इतिहास में हमेशा सुधारों की आवश्यकता हुई है। कितने ही सुधारक जैसे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि हुए, अतः न दोषों का अंत होता है और न सुधारों का। जो अतीत में सुधार थे वे भविष्य में दोष बन जाते हैं। हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, परंतु वह भी समय के साथ साथ अतीत का स्मारक होता जाता है।
आज जो युवा है वे ही कल वृद्ध होकर अतीत को याद करेंगे और नए युवा वर्ग का जन्म होगा जो भविष्य की सुखद कल्पना करेगा। दोनों ही सुखद कल्पनाओं में रहते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका देख लिया क्या लिखूं का सारांश, यानी कि आपके जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है क्या लिखूं, उसका दोस्तों हमने आपका सारांश बता दिया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कक्षा 10 हिंदी गद्य पाठ 5 क्या लिखूं, पूरे पाठ का सारांश दोस्तों एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर लेना। अगर पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।